हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, तो चलिए आज इन क्वेश्चनों को देखते हैं हम। और ये क्वेश्चन वही बच्चे दे सकते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर जिन बच्चों ने मेरी तीनों इससे पहले की जो 3 वीडियोस थी जिसमें मैंने जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो तीनों वीडियोस देखी होंगी, अच्छे से इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, तो इन क्वेश्चनों के आंसर वो आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन करना आरंभ कर देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? किसने की है ये? पियाजे जी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। थर्ड है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो खेल के मैदान में। जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो वो एक खेल के मैदान में ज़्यादा अच्छे से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। ये बहुत ही दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में यही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेके आई हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण। कभी कभी संचरण संचारण भी आ जाता है, तो सामाजिक संचरण जो पहला ऑप्शन है। सिक्स्थ है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है कौन सी? 7 से 12 वर्ष तक, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहलाती है। सेवंथ है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? जब बालक का जन्म होता है और जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। पहला, यह संस्कृति के आनुवंशिकी कारण होता है। नहीं। यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। नहीं, ये भी नहीं है। यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, जो सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान, जिससे एक बालक के व्यवहार के द्वारा उसको क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। 10th क्वेश्चन है, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वास्तविक विकास और संभाव्य विकास किसे कहते हैं। वास्तविक विकास क्या होता है? जिसमें बालक बिना किसी मदद के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। और संभाव्य विकास क्या होता है? जिसमें बालक अपने कार्य को करने के लिए किसी की मदद लेता है, हेल्प लेता है। तो इनके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास। 11th है, बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है? तो जीन पियाजे जी ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th। लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना, सीटेट एग्जाम में जो यहाँ पे असत्य या नहीं शब्द आ जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी कभी हम लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मतलब सत्य पूछा है और हम जो राइट आंसर होता है उसको छोड़ के क्या करते हैं? गलत आंसर पे टिक कर देते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोविज्ञान थे, ये बिल्कुल ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है।
कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा, बिल्कुल ये भी ठीक है। कोहेलबर्ग ने पूर्व परंपरागत अवस्था को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर जो है ये है, मतलब ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ये बोला नहीं था कोहेलबर्ग ने, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो आंसर है वो ठीक है। आगे, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। फोर्थ है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आंसर है सेकंड, लॉरेंस कोहेलबर्ग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने कहा है? तो ये वाइगोस्की जी ने कहा था। थर्ड ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो जीन पियाजे, कोहेलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और इनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सीटेट में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए नमस्कार।